क्या पृथ्वी से पहले जीवन ने सांसें मंगल पर भरी? क्या जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर होने से पहले मंगल की वादियों में थी? आज जिस जीवन को हम धरती पर फलता फूलता देखते हैं, वो अतीत में कभी मंगल से माइग्रेट करके यहाँ पर आया था और कालांतर में आने वाले बदलावों के चलते हमने अपने बीते हुए कल की स्मृतियां खो दी और यहाँ पर बुनियाद से जीवन ने अपने वजूद की दास्तान लिखनी शुरू की। ये महज चंद सवाल नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में जुटे वैज्ञानिकों के लिए उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। पिछली कई सदियों से वैज्ञानिक, जब से कि इंसानों ने अंतरिक्ष और बाहरी ग्रहों को लेकर चेतना हासिल की है, तब से ही इन विषयों पर रिसर्च करने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये केवल चंद मामूली सवाल न रहकर उससे कहीं ज्यादा और बेहद जटिल और कठिन मैटर ऑफ रिसर्च है। देखिए, हम सब जानते हैं कि विज्ञान उस चिड़िया का नाम है जो हमें किसी भी घटना के पीछे के कारण और उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताती और समझाती है। विज्ञान के इसी दामन को थामकर आज से चंद दशकों पहले सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। कोपरनिकस ने लोगों की भ्रांतियों को तोड़कर ये साफ किया कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है और ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि खुद एक ग्रह है जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। आगे चलकर गैलीलियो ने अपनी ही बनाई दूरबीन से अंतरिक्ष को निहारा और पाया कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी की तरह कई और भी ग्रह चक्कर काट रहे हैं। लिहाजा हम पहले भी इन ग्रहों के वजूद से वाकिफ थे, मगर इस बार हम इन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे थे। 20वीं सदी आते आते इंसानों की बादलों के पार के जहान को जानने की इच्छा और अधिक प्रबल हो गई और हम सितारों और ग्रहों के विषय से ऊपर उठकर एलियंस और एक्सोप्लैनेट्स जैसे टॉपिक्स पर बात करने लगे। बेशक ये सब कुछ उस दौर में काफी अजीब और नया था। किसी को इसकी कुछ खास समझ नहीं थी और होती भी कैसे। आखिर ये सब बातें उस दौर में कुछ परिकल्पनाओं और इंसानी दिमागों की ही उपज थीं। मगर आज जब हमारे पास ये आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, आज जब हम ये बखूबी जानते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में जाहिरी तौर पर जीवन सिर्फ धरती तक ही सीमित होकर नहीं रह सकता है, हर हालात में धरती के अलावा भी अन्य कई ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है। ऐसे में हमारी निगाहें अक्सर सौरमंडल के चौथे ग्रह मंगल की ओर मुड़ जाती हैं। भला मंगल के अलावा सौरमंडल में दूसरा ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन को सांसें भरने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण मुहैया कराए? मगर आज हम आपके मार्शियन लाइफ को देखने के नजरिए को एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने वाले हैं, क्योंकि आज हम उस संभावना की तलाश करेंगे जो इस ओर इशारा करती है कि आज के दिन जिस जीवन को आप धरती पर देख रहे हैं वो वास्तव में अतीत में काफी पहले मंगल से ही विस्थापित होकर यहाँ धरती तक आया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मंगल यात्रा। जब कभी भी बात धरती के बाहर उसके किसी दूसरे कोने में जिंदगी की आती है तो हमारी आंखें मंगल पर ही आकर रुक जाती हैं। सौरमंडल का चौथा ग्रह जो देखने में सुर्ख लाल है, जिसकी फिजाएं बेहद सर्द और जमा देने वाली हैं, क्या वो जिंदगी को सांसें भरने में मददगार साबित हो सकता है? इसी सवाल के जवाब की तलाश ने पिछले 5 दशकों में वैज्ञानिकों को इस ग्रह के भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया है। हमने आज तक मंगल पर न जाने कितने ही मिशंस को अंजाम दिया है, जिसके अंतर्गत हमने इसके इतिहास और भविष्य से जुड़ी संभावनाओं की तलाश जारी रखी है। अतीत के दिनों में हमारा सौरमंडल बहुत से बदलावों का साक्षी बन रहा था। जहां एक ओर मंगल ने अपने वायुमंडल को खोकर यहाँ मौजूद पानी का पूरी तरह से नाश होते देखा, तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर कुछ ऐसे संयोग बने कि यहाँ जीवन के सृजन के लिए उचित परिस्थितियां बननी शुरू हुईं। ये बेहद अजीब सा दौर था, जहां एक ओर जीवन अपने अंत के मुहाने पर खड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य ग्रह पर जीवन जन्म लेने की कगार पर था। पिछले 5 दशकों में मंगल पर हुई खोज की बदौलत आज हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच चुके हैं कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल की सतह पर जीवन तो जरूर मौजूद था। वहां वर्तमान की पृथ्वी की तरह ही नदियां बहा करती थी, जिसमें पानी तरल अवस्था में मौजूद हुआ करता था। इसी के साथ मंगल के पास अपना एक मोटा वायुमंडल भी था। वो वायुमंडल हमारी पृथ्वी की तरह काफी घना और सघन था। इसमें बहुत सी गैसें मौजूद थीं जो मंगल को सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर सकती थी।
साथ ही मंगल पर एक एक्टिव ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मौजूद था, जिस कारण मंगल की सतह अपने आप में गर्मी कायम रख पाने में सक्षम थी। उस दौर में मंगल का औसतन तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ करता था, जो कि आज जमा देने वाले नेगेटिव टेम्परेचर्स में बदल चुका है। भले ही आज हम मंगल की सतह पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर इतिहास में ये एक हकीकत थी। हमारी अब तक की स्टडीज और रिसर्च ये बात साफ करती हैं कि भूतकाल में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने मंगल पर जीवन को हमेशा के लिए नष्ट करके रख दिया। यूं तो मंगल पर खत्म हुई जिंदगी को समझाती बहुत सी परिकल्पनाएं मौजूद हैं, मगर उनमें से सबसे लॉजिकल है ये सोलर फोटॉन्स इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके अनुसार आज से करीब 400 करोड़ साल पहले, जब सौरमंडल की उम्र महज चंद करोड़ साल की ही थी, तब अचानक एक रोज सूर्य से घातक रेडिएशन और यूवी फोटोन पार्टिकल्स की एक आंधी उठी। ये एक